ईद का चांद जहां सब चेहरों पर खुशियां बिखेरता है, वहीं यतीम बच्चों के लिए यह दिन अक्सर बेरंग और कड़वा होता है। जब सब घरों में नए कपड़ों की खुशबू, अपनों का प्यार और ईद की दावतें सज जाती हैं, तो ये मासूम ईद के रोज़ अपने सहारों को याद करके तन्हाई महसूस करते हैं, क्योंकि ईद के दिन ना तो इन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है और ना ही घर की रौनक। बस एक खालीपन और उदासी होती है जो इनके बेजुबान आंसुओं से झलकती है। लेकिन एहदी चाइल्ड होम इन मासूमों को खुशियां देने और ईद के रंग नुमाया करने में अपना किरदार अदा करता है। यहाँ ये बच्चे मिलकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। क्या है ईद की खुशियों के रंग और कौन है इनके संग, आइए देखते हैं। आया 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 ईद का दिन आया, आया ईद का दिन आया, मीठी ईद पे मीठी बातें अपने साथ लाया, आया ईद का दिन आया। जी, ईद का पुरमसर्रत दिन है और आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे खड़े हैं। यकीनन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये मुझसे ईदी लेने के लिए यहाँ खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ मौजूद हूँ ये ईद का जो दिन है इन सब के साथ गुजारने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इस मज़े को थोड़ा सा हम और दुबाला करते हैं इनसे, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठे मीठे कुछ सवालात करते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे अपनी ईद को कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, ये बताओ कि आज ईद का दिन है, जब सुबह उठी तो सबसे पहले आपने क्या खाया? सवैयाँ। सवैयाँ खाई? टेस्ट तो नहीं था? नहीं। मज़ा पसंद है सवैयाँ? जी बहुत। अच्छा, ये बताओ कि ईद का दिन है तो ज़ाहिर है अब सवैयाँ खाई आपने। आप मुझे बताओ कि ईदी मिली? जी कितनी? बहुत ज़्यादा। कितनी? 5000। 5000 मिल गई? अच्छा चलो मुझे बताओ कि ईद वाले दिन और क्या करना पसंद है? खेलना पसंद है, डांस करना पसंद। अच्छा, डांस करना भी पसंद है भाई, वाह भाई वाह। फिर तो गाना वाना भी आता होगा आपको? आता है? नहीं आता गाना। अच्छा चलो मुझे आप बताओ, ईद आती है, जैसे अब आप लोगों की ईदी इकट्ठी हो गई है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ईद पर घूमने फिरने जाना पसंद है? जी। कहाँ जाते हो? बहुत ज़्यादा जगह में। कहाँ पर? बहुत ज़्यादा जगह में जाते, इगली बीच भी। एंजॉय करते हो खूब? जी। चिड़ियाघर भी जाते हैं। चिड़ियाघर भी जाते हैं? घाघर। जानवर कौन सा पसंद है? सांप। सांप पसंद है? वाह अकबर भाई, अल्लाह खैर करे। ये तो भाई ख़तरनाक लग रही है, इसको तो सांप पसंद है। अच्छा देखिए जी, ये बच्चों की मासूमियत होती है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ईद का दिन है, इनका पूरा पूरा हक है कि ये इसको जी भर कर इंजॉय करें और कोई इनके बीच में ना आए। और क्योंकि ये इन्हीं का दिन है, अब हम बड़े हैं, हमें तो हमें जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, बच्चों का दिन होता है, बच्चे इंजॉय करें। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ कि ईद वाले दिन आपकी ईदी कितनी हुई आज? 3000। 3000 हो गई? अच्छा, उस 3000 रुपये का आप क्या लेना पसंद करोगी? ईद पर आप बेसिकली आपको क्या अच्छा लगता है कि जब मेरी ईदी जमा हो जाएगी तो मैं जाकर ये ख़रीदूँ? कपड़े हैं, खिलौने हैं, ज्वेलरी है, क्या कपड़े पसंद है? अच्छे लगते हैं कपड़े, नए नए प्यारे प्यारे। चलो अच्छा, चलो भाई, मेरे साथ यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। भाई माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बच्ची हैं, ये देखो हंस रही हैं। आप मुझे बताओ, बहुत हंस रही हैं आप, क्या देख कर हंस रही हैं, पहले तो ये बताएं। फिर कुछ याद आ रहा है? कोई पोयम आती है, कोई गाना आता है किसी को, कोई नात वगैरह आती है? बताओ क्या आती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, मछली जल की रानी है। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। मछली जल की रानी है, देखें इतनी प्यारी पोयम माशाल्लाह उसने पढ़ी है और देखें, अरे वाह, क्लैप। चलें, देखिए इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह मासूम बच्चे हैं और इतना अच्छा टैलेंट है, अभी से छोटी सी उम्र है। किसी को पोएम का शौक़ है, कोई नात पढ़ेगा, कोई यहाँ पर गीत गाएगा और ईद का दिन है, हर तरह से एंजॉय करेंगे। चलो आप मुझे बताओ बेटा, कैसी हो? ठीक हो। ठीक हो? नाम क्या आपका? नूर फातिमा। अच्छा नूर फातिमा, मुझे ये बताओ कि रोज़े कैसे गुजरे आपके? अच्छे गुजरे। आपने रखे थे? जी। कितने? पूरे रोज़े रखे? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो भाई आप, ईद का दिन है और जो पूरे रोज़े रखता है उसको पूरा हक होता है ईद वाले दिन जो है फुल खुशी मनाए। ये बताओ आज कहाँ घूमने जाओगी? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जाओगे? और चिड़ियाघर में क्या पसंद है? कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद? ज़ेबरा। ज़ेबरा आपको अच्छा लगता है? जी। अच्छा, आपको कोई पोएम या कोई चीज़ याद है, कोई नात याद है तो सुनाए? कोयम।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Half a water was so high, like a diamond in the sky. भाई तालियां बजाओ इसके लिए भी भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। चले भाई, आप दोनों इधर आए मेरे पास, इधर आए, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, आप दोनों आए, आप ऐसे आए, ऐसे आए, आप ऐसे आए, ऐसे खड़ी हो और आप ऐसे खड़ी हो, क्योंकि आपको सब लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपको क्या आता है? नात आती है, गाना आता है, क्या है? नात आती है, बड़ी ज़बरदस्त, चलो सुनाओ। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगी, रमजान में नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूंगी, रमजान में रमजान 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 अल्लाह का एहसान है अता किया रमजान है, शुक्र है मौला करते हैं मोमिन की ये पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगी, रमजान में नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूंगी, रमजान में रमजान 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 अल्लाह का एहसान है अता किया रमजान है, नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूंगी, रमजान में सदक़ल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत आला भाई, बहुत जीती रहो बच्चे, जीते रहो भाई। आप दोनों की आवाज़ भी बहुत प्यारी है भाई, है ना? सही कह रहा हूँ ना? आवाज़ देखो कितनी प्यारी है, और एक साथ आप दोनों पढ़ रही थी, तो आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना तो इसी तरह एक साथ रहना और एक साथ पढ़ते रहना इस नात को, इस कलाम को, ठीक है? ओहो, छोटू मियाँ भी आ गए, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? ईद मुबारक। मुबारक की। अच्छा ये बताओ, ईद का दिन है, क्या खाया आपने? सवैयाँ। सवैयाँ खाई, सबको सवैयाँ पसंद है, वैसे सारे ही खाते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग सवैयाँ खाते हैं सुबह सुबह उठकर ईद वाले दिन। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई पोएम आती है या कोई नात आती है? क्या नात आती है? चलो ऐसा मुस्तफा से के देना गम के मारे साला मुके दे, याद कर दे तुमको शाह नज़ार दिल हमारे सलाम के दे, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बादे मरहबा व नूर की बादे, याद कर दे तुमको शाह नज़ार दिल हमारे सलाम के दे। अरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा चलो, अब मुझे इतनी आपने प्यारी आवाज़ में ना सुनाई, मुझे अब ये बताओ कि आपको ईदी मिली कितनी? ज़्यादा। क्या करोगे उसका? क्या रखूँगा? क्या रखोगे? जमा करोगे? अरे देखो, ये देखो, ये देखो, वो कह रहा है मैं जमा करूँगा, और आप सबने क्या कहा कि हम ये खा लेंगे, हम ये कपड़े ले लेंगे, हम ये चीज़ें ले लेंगे, उसने कहा कि मैं जमा करूँगा। अच्छा चलो, ईद पर आपको घूमने जाना पसंद है कहीं? बीच जाना पसंद है। देखिए जी, मासूम सा बच्चा है तो वो बीच को कह रहा है बीच, तो आप लोग हरगिज़ ये मत समझिएगा कि वो किसी तेज़ाब के पास जाने की बात कर रहा है। वो हमारा प्यारा सा बच्चा है, वो कह रहा है मुझे बीच जाना पसंद है। और अक्सर होता यही है कि ईद वाले दिन लोगों को जो है समंदर किनारे जाना अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि गर्मियों की ईद है तो ज़रा मौसम अच्छा होता है, हवाएँ चलती हैं, इंजॉय करते हैं। कराची वालों के लिए तो बहुत बड़ी तफरी गाह है समंदर, और सब इंजॉय करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, पता है, मैं भी जाता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। आप लोग वहाँ जाके घोड़े वोड़े चलाते हो, ऊँट पे बैठते हो? जी। अच्छा लगता है आपको? जी। हाँ, और आप बताओ कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास। 2 क्लास में? और 2 क्लास में बताओ कि क्या क्या होता है क्लास में? शरारतें करती नहीं करती? करती हो? वो आपकी हंसी बता रही है मुझे, आप बहुत शरारती हो। अच्छा बेटा, आप मुझे इधर आके बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो, तो आप तो क्लास में ज़्यादा बड़ी हो गई हो, अब तो आप पर जिम्मेदारियां भी होंगी। मॉनिटर तो नहीं बनाया आपको? और आपके टीचर्स आपके साथ प्यार से पेश आते हैं? जी। आपको डांटते तो नहीं? अगर वो डांटें आपको किसी भी बात पर तो इसी तरह हंसती करके हंसती है उनके सामने? देखिए जी, प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कि इनके साथ ईद गुजार कर अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि शायद ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये मैं अगर मैं बोलूँ तो ये एक वाकई ही एक यादगार ईद है। और
इस उम्र में आकर यह एहसास हो रहा है कि वाकई यही ईद है कि आप बच्चों के साथ, उनकी खुशियों के साथ ईद मनाओ। अच्छा लगता है। उनकी जो ज़रूरियात हैं जो ईद वाले दिन की होती हैं, ईदी है, उनका खाना पीना है, उनकी सैर है, तफरी है, वो सारी चीज़ों को अगर आप उनके साथ फुलफ़िल करो तो आपको ख़ुद दिली सुकून मिलता है। और ये बच्चे डिज़र्व करते हैं, ये हक़ रखते हैं, क्योंकि हम इनके अपने हैं और ये हमारे अपने हैं, और हमें ही हमेशा इनका साथ देना है। और यकीन जानिए ये भरपूर टैलेंट से जो है भरे हुए बच्चे हैं, और यकीन जानिए कि जब ये वक्त के साथ साथ बड़े होते चले जाएंगे और आगे तालीम हासिल करते रहेंगे तो और सेंसिबल हो जाएंगे और इनका जो टैलेंट है वो और निखर जाएगा, और इंशाल्लाह 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 ये दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, अपना मकाम बनाएंगे। और यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर मैं यही कहूँगा, जो इनकी केयर टेकिंग करते हैं, वो सब जो है ये सब उनका नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस इदारे का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आप सबको बेटा मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। जी, मेरे साथ इस वक्त मैम सबा फैसल मौजूद हैं। ईद का मौका है तो मैं सबसे पहले इनसे तो ये जानूंगा कि एदी चाइल्ड होम के अंदर ईद की जो तैयारियां हैं वो कैसे की जाती हैं और कितने मरहाइल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे तादाद में माशाल्लाह बच्चे हैं तो सारा सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो कैसे इस चीज़ को देखा जाता है, तैयारियां कैसे की जाती हैं, और रमज़ानों में कब से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं? बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चाइल्ड होम के अंदर आप मुझे बताएं कि ईद की जो तैयारियां हैं वो कब से शुरू हो जाती हैं रोज़ों में, और किस तरह से करते हैं? माशाल्लाह इतनी तादाद में बच्चे हैं तो क्या सबको साथ लेकर जाते हैं? और ये तो इनके लिए तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट हो जाता होगा, लेकिन क्या है, किस तरह से तमाम मराहल से गुजरा जाता है, ज़रा बताइएगा। मम्मी की शुरू से आदत थी, वो रमज़ान से पहले ही बच्चों की तैयारियाँ शुरू कर देती थी। और ये कि फिर रमज़ान में बहुत रश होता है, रोज़े भी होते हैं, बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो थकावट होती है बच्चे में, और सारा दिन हमारा जैसे भाग दौड़ में निकलता है, तो इसलिए ईद रमज़ान में हम करते नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत जैसे चूड़ियाँ हैं, वो ये हेयरबिन वगैरह होती हैं, तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो लास्ट में हम ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो कपड़ों की वो सारी चीज़ें हम पहले से ही ना तैयारी कर लेते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि मैंने देखा माशाल्लाह बच्चे बड़े खुश हैं और जो है वो इनको काफ़ी सारे तोहफ़े भी मिले हैं, चीज़ें मिली हैं, तो ईद के दिन पे स्पेशल जो सुबह है वो बच्चों के लिए क्या बनाया जाता है? सबसे पहले शीर खुरमा होता है, हलवा पूरी होती है, बच्चे और जो पसंद है इनको, कोई जैम ब्रेड खाता है, कोई अंडा ब्रेड खाता है, अंडा पराठा खाता है, इनकी मर्ज़ी से हम वो जो ये कहते हैं ना उन बना के देते हैं। और वैसे हलवा पूरी तो सब बच्चों के लिए ही होती है। हलवा पूरी मतलब ईद वाले दिन भी ज़रूरी है बच्चों के लिए? जी जी, वो ईद वाले दिन ज़रूरी होती है। वैसे तो हर संडे को होती है, इनका बांधा हुआ है मेन्यू, हर संडे को इनकी हलवा पूरी होती है, मगर ईद के दिन खास तौर पे होती है। खास तौर पे होती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह बच्चे हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, वो नमाज़ पढ़ कर आ गए, उसके बाद क्या इनकी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को? ईद का जो तैयारियाँ कैसे कराई जाती हैं, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? फैसल और मेरे बच्चे जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, हम शीर खुरमा खा के ऊपर ही बच्चों के पास ही हम आ जाते हैं। फिर बच्चों को ईदी देते हैं, ताहिर देते हैं, चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह ये सारे बच्चों में तकसीम करते हैं। तब तक बच्चे शीर खुरमा खा के वो कपड़े वपड़े पहन के नए तैयार होकर बैठते हैं और कार्टून वगैरह देखते हैं। जिसको खेलना होता है वो खेलते हैं खिलौने से या अपने आप से। तो इस तरह से ये बच्चों की शुरुआत होती है। फिर जब ये आराम से ये खेलते हैं, वक्तन फ़वक्तन बाहर से भी लोग आते हैं, इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं ईद। तो शाम को थोड़े थक जाते हैं तो वो थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को उठते हैं। तो ये इनका सारा दिन ऐसे ही निकलता है, कपड़े पहनना, खाना पीना, एक्टिविटीज़ इनका होती है ईद की। हमारे साल में 2 दफ़ा इवेंट होता है बहुत बड़े, एक 14 अगस्त को होता है और एक ईद के तीसरे दिन ईदी विलेज में हम मनाते हैं ईद मेला। तो सारे सेंटरों के बच्चे हमारे ईद मेले में जमा होते हैं। हर सेंटर के बच्चे माशाल्लाह होते हैं, तकरीबन ये 600-700 बच्चे जो होते हैं वो सारे जमा होते हैं। और तैयारियां होती हैं बच्चों की, बच्चों ने टेबलो वगैरह तैयार किया होता है तो वो इसमें परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरे बच्चे, हर सेंटर के बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी करके आते हैं। तो इस तरह से ये सारे बच्चे मिल के वो सारा सेलिब्रेट करते हैं।
देखिए इतना अच्छा आप लोग माशाल्लाह बच्चों को जो है इनकी जो है देखभाल कर रहे हैं, हर चीज़ है। मुझे ज़रा थोड़े से बच्चों के बारे में बताइएगा। आप लोगों ने ऐसे लोगों के लिए, अगर जो यहाँ पर आता है, अगर खुदा न खास्ता वो उस वक्त आप लोग वहाँ मौजूद हैं और आपके हैंड ओवर कर रहा होता है बच्चा, तो उससे क्या आप लोगों की गुफ्तगू होती है? क्या वो किसी मजबूरी के तहत हो रहा है? और फिर किस तरीके से अगर कोई वालिदैन खुद आ रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ने, तो क्या उनसे जो है लिखत पढ़त होती है, क्या मामला होता है? पहले तो ये जो झूले में जो डालते हैं, हम उनसे कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ भी नहीं। ईदी साहब का कहना है कि उनकी क्या मजबूरी होगी हम नहीं पूछ सकते, इनके क्या परेशानियां हैं या कुछ और मसले मसाइल होते हैं तो हम पूछते नहीं हैं, वो डाल देते हैं झूले में। और अगर बिलफर्ज थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो आके दाखिल करवाते हैं हमें, तो हम मना नहीं करते। हाँ, हम ये कहते हैं कि देखो पहले तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चे अपने पास रखें। यहाँ पे ज़रूर ईदी साहब ने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं कि यहाँ पे आएँ और बच्चों को दाखिल करवाएं, मगर देखें घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती और माँ बाप से बढ़ के कोई और नहीं होता। इनकी वफ़ात के बाद सारी ज़िम्मेदारी मैंने उठाई, जिस तरह से मम्मी करती थी शुरू से, बच्चियों की शादियाँ करवाई, बच्चों को एडॉप्शन में दिया, जो बच्चे यहाँ पे हैं दाखिल उनकी केयर की, माँ की तरह मोहब्बत इनको दी। तो यही मम्मी ने मुझे अपनी ज़िम्मेदारी सौंपी। आखिरी इनके अल्फाज यही थे इंतकाल से 2 घंटे पहले कि सबा आपको ख्याल रखना है सब बच्चों का। तो यही अल्फाज थे और मैं इसी पे कायम हूँ और इंशाल्लाह आप दुआ करें कि हमेशा मैं इन्हीं बच्चों के साथ में रहूँ और इनकी खुशियाँ बाँटूँ, इनकी खुशियों में शरीक हूँ। इनकी तालीम और तरबियत के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सिस्टम है एजुकेशन का? तो क्या आप जो स्कूल्स वगैरह हैं वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं जहाँ पे इन बच्चों का दाखिला है? और अगर कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं तो क्या सिलसिला है? तो ये प्रॉपर कैसा, इस निज़ाम को आप लोग कैसे जो है वो हैंडल कर रहे हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम? पहले बच्चे बाहर स्कूल में जाते थे, फिर वो ज़ाहिर है वो दूसरे बच्चों के साथ जाते थे, तो दूसरे बच्चे जो ज़ाहिर वो स्कूल एक प्राइवेट स्कूल होती है या, तो ये दूसरे बच्चे थोड़े तंग करते थे इनको और ज़ाहिर है वो कहते ईदी से आए ये, तो इस तरह से बातें होती। फिर वो बाहर का माहौल और ये इस तरह से, तो फिर पहले बहुत जाते थे हमारे बच्चे, फिर वहाँ से हमने ख़त्म कर दिया वो सिलसिला। हमारे सेंटर जितने सेंटर हैं उसी के अंदर में हमने स्कूल एक बना के रखा हुआ है। तो इनका सारा मेन्यू सेट है, सुबह से मदरसा भी यहीं पे है, ट्यूशन भी यहीं पे और स्कूल भी यहीं पे। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग होते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या इस तरह का अगर कोई सिलसिला होता है और कोई यहाँ पर आते हैं कि वालिदैन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहें, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? और ये बच्चे के अपने ऊपर होता है कि वो जाना चाह रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर आप लोग इस चीज़ को टैकल करते हैं? बड़े बच्चे नहीं देते, जो न्यू बॉर्न होते हैं वो देते हैं। इसके लिए प्रोसीजर ये है कि पहले फॉर्म जमा करते हैं। ये फॉर्म जमा करते हैं तो हम मियाँ बीवी का दोनों का इंटरव्यू करते हैं कि आपस में मियाँ बीवी बनती है या इनके फैमिली मेम्बर्स जो एग्री हैं एडॉप्शन के लिए, तो सारा इंटरव्यू 2 से 3 दफ़ा हम इंटरव्यू लेते हैं और सारा थोड़ा ये होता है कि फैमिली इनकी अच्छी हो, हाँ, और बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने वाली हो। फ़िलहाल तो अभी हमने बंद रखा हुआ है इसलिए कि बच्चे नहीं आ रहे। जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्री मैच्योर आ रहे हैं, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाते। और इस तरह के पिछले 2 महीने पहले 2 से 3 बच्चे आए प्री मैच्योर, 6 मंथ या उसमें डिलीवरी करवा लेते हैं, हॉस्पिटल में दिया इन्होंने। और हमने ज़ाहिर जिना में और सिविल में अगर जगह नहीं होती तो हम प्राइवेट तौर पे हम एडमिट करवाते हैं बच्चों को। तो ये 15-15 दिन दाखिल रहे बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में। सारा खर्चा हमने अफोर्ड किया, हर चीज़, मगर वो बच्चा बच नहीं पाते। इसी 6 और 7 मंथ में डिलीवरी करवा के वो वो दे देते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। बाकी ज़्यादा बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी टांगें नहीं हैं, जिसके हाथ नहीं है, ब्लाइंड बच्चे ब्लाइंड होते हैं, वो छोड़ जाते हैं। और स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको छोड़ जाते हैं झूले में, तो वो कोई नहीं लेता। वो सारे हम अपने पास ही रखते हैं, उनके ख्याल रखते हैं। स्टाफ माशाल्लाह है, बहुत सारे स्टाफ हमने रखा हुआ है डे और नाइट का। अच्छा मैम, मुझे एक इस चीज़ में ये बताइएगा, कोई इन बच्चों में या आपके पास कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी कहानी उसके बाद से कि जिसने आप लोगों को भी बहुत तड़पा दिया हो, कोई ऐसी बात, जो चीज़ जो उस वक्त वो लम्हा? एक बच्ची है वो आई थी, इसका घर ढूंढ रहा, हमने भेजा इनके घर, मालूमात करवाई सारी, इनके घर भिजवाया, तो वहाँ पे पता चला कि इसके दादा दादी हैं वो इससे भीख मंगवाते हैं। जी, भीख मंगवाते हैं।
वो एक दफ़ा गई, हम छोड़ के आए इसको, 3 महीने नहीं वो दोबारा आ गई हमारे पास। वो बाहर जाए भीख मंगवाते हैं, वो कोई फिर जाए थाने के ज़रिए वो पुलिस यहाँ पे छोड़ जाती है। एक दफ़ा गई हमने भिजवाया, दूसरी दफ़ा गई हमने भिजवाया, तीसरी दफ़ा वो आए तो फिर मैंने नहीं भिजवाया इसको, इसलिए कि बच्ची है, लड़की ज़ात है, तो अच्छा नहीं लगता वो बच्ची बाहर जाए और भीख मांगे। मैंने नहीं भिजवाया वो बच्ची को, मैंने यहीं पे रख लिया। मैंने कहा कि नहीं अभी मैं नहीं भिजवाऊँगी, इसलिए भीख मांगने से बेहतर है यहाँ पे तालीम हासिल करे, कोई हुनर हासिल करे तो ये बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, देखिए जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, कि ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि जैसे चाइल्ड स्मगलिंग की जाती है, ऐसे इदारे जो होते हैं जो बच्चों को पनाह देते हैं, इस तरह की जो जगह होती हैं वहाँ पर ये वाले काम ज़्यादा किए जाते हैं। तो ऐसी जो सोच है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो बातें करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? उनका काम है बातें करना और हमारा काम है काम करना। तो अगर उनकी बातों पे हम ध्यान देंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। वो भले बोलते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। देखिए ईद का मौका है और जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो कुछ लोग अगर अपनी औलादों को यहाँ छोड़ने आ रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समझने की बात है, और जो समझे उसके लिए सब कुछ है, जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे हैं, बच्चे अल्लाह की नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, तो इनको अच्छा इंसान बनाएं, घर का माहौल दें, ये ना कि हम फेंक दें बाहर, कूड़े कचरों में डाल दें। बहुत सारे बच्चे मिले हैं कूड़े कचरों से, जिसका कान काटा हुआ है, नाक काटा हुआ है, हाथ की उंगलियां काटी हुई हैं। तो ये इस तरह से एक गुनाह करके दूसरा गुनाह ना करें हम, और अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं, दूसरों के कंधे पे ना डालें। जो इंसानियत की खिदमत है इन्होंने जो शुरू की, ईदी साहब ने, बिल्किस ईदी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपने घर को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, मगर ये बच्चों को अपने पास रखा, इनसे मोहब्बत की। तो यही सबसे बड़ी इंसानियत है, बढ़ चढ़ के इंसानियत के लिए काम करें आप लोग। मैं हूँ मोहताज, मुझे इल्म की दौलत दे दे, अपने अनमोल खजाने से इनामत दे दे। मैं हूँ कमज़ोर, मुझे दौलत ईमान दे दे, जलवाए हक से मेरे दिल को फरोज़ा कर दे। जी ईद का मौका है और बहुत सारे लोग इस दिन को, इस मौके को अपने लोगों के साथ गुजारना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं इस दुनिया में जो इस पुरमुसर्रत दिन को उन अपनों के साथ मनाना चाहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं। जिस तरह आज ईद के इस दिन पर मैं एदी चाइल्ड होम में मौजूद हूँ इन बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह कुछ और लोग भी हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो इस एक्टिविटीज़ का हिस्सा पहले भी बनते रहे हैं या फिर उनकी तरफ से ये पहली कोशिश है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आफिया रमज़ान है और मेरा ताल्लुक़ नाथा फाउंडेशन से। अच्छा, फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है, नाता फाउंडेशन। ज़बरदस्त, अच्छा लगा जानकर। मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने देखा आप बच्चों के साथ ईद मना रही थी, बड़ी आपने तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई और बहुत सारे तोहफे तोहफ़े इनको बांटे हैं बच्चों को, केक भी काटा बच्चों के साथ मिलकर। तो मुझे इस तरह ये बताएं कि क्या ये आप लोगों की तरफ से कोई पहली एक्टिविटी है इस तरह की, या फिर आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन आपने बताया कि आपका ताल्लुक है। हमारा नाथा फाउंडेशन 6 ईयर्स से है, तो जो है इस साल मेरा 3rd ईयर है। मैं हर साल आती हूँ बच्चों के साथ, रमज़ान में या ईद में गिफ्ट्स लेकर आते हैं, हम केक वेक काटते हैं पूरा साल। बच्चे उनके बर्थडेज़ उनको पता नहीं होते, तो हमें अच्छा महसूस होता है इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके। बड़े दिन ईद के या फिर जैसे रमज़ान के बड़े दिन, यूँ सजदे तो सब कर लेते हैं, मगर इबादत का दूसरा तरीका बच्चों के साथ, यतीमों के साथ वक्त गुजार कर, उनको खुश कर कर, बूढ़ों के साथ। हम पिछले साल ओल्ड एज होम भी गए थे, हमारे मुख्तलिफ़ कैंप्स वगैरह लगते हैं ऑर्फिनेजेस में, और हम इंटीरियर में भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारा है। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे खाते हैं और बोलते हैं कि आज तो बहुत मज़ा आया, चॉकलेट्स खाकर, और इन चीज़ों से खुश होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है।
तो इंसानियत ही आप पहली होनी चाहिए और उसके बाद फिर देखा जाना चाहिए, बल्कि ना ही देखा जाए तो बेहतर है, इंसानियत को ही देखा जाए तो बेहतर है। देखें, बच्चों के चेहरे पे आपने खुशियाँ बिखेरी हैं, मैं देख रहा हूँ वो खुश हैं, वो टॉय से खेल रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ईद का मौका है, अब मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई एक ऐसा मैसेज उन लोगों के लिए जो इस तरह के बच्चों को तनहा छोड़ देते हैं। मैं आपको शेयर करती हूँ एक चीज़ कि हम आज एंटर हुए, हमें एक बच्ची दिखी, उसका नाम मनाहिल है। उसके सिर्फ पाँव, दोनों पाँवों में सिर्फ 2 फिंगर्स हैं। उसको जो है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से है ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। आई गॉट टू नो दिस के जो है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ छोड़ दिया। सेम गोज़ फॉर द अदर पर्सन, जो एक और बच्ची है वो भी लाइक 2 मंथ्स की है, उसको डाउन सिंड्रोम है। अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, दैट डज नॉट मीन कि उसके पास बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके। उसको प्यार दें, उसके लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, उधर भेजें। बच्चे जीते हैं, वो बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, वो बच्चे नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकते। कोई इनके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं, हमें पता है कि इस तरह से अक्सर औकात बच्चों को छोड़ दिया जाता है और ये बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है। मेरा तो दिल खून सब मैं बताऊँ आपको खौल उठा के, मतलब इतना सा बच्चा 2 मंथ्स इज़ नथिंग। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माई पेरेंट्स, आई कैन नॉट सर्वाइव अ सिंगल डे विदाउट माई पेरेंट्स, एंड इट्स टू पेनफुल टू सी। हार्ट एकिंग चीज़ है कि मतलब इतना सा बच्चा, नॉट इवन वो क्या शीर ख्वार बच्चा, और इससे अगर हम याद करें तो करबला याद आ जाता है कि ये तो दुनिया में यहाँ पर करबला चल रही है, जीती जागती करबला है कि आप लोग 2 माह के बच्चे को छोड़ कैसे सकते हो? हाउ कुड यू? आपके पास फीलिंग्स नहीं है, एक माँ कैसे अपनी औलाद को छोड़ सकती है? मैं अगर एक दिन खाना सहरी के बगैर मैंने रोज़ा रख लिया, मेरी अम्मा पूरा दिन रोती रही है कि इसने सहरी के बगैर रोज़ा रखा है। वी आर डॉक्टर्स, हमारे पास टाइम है, हमारा पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तो माई पेरेंट्स वर लाइक सो सैड कि इसने अफ्तारी नहीं की, इसने सहरी नहीं की। दे मेक श्योर कि मैं खाना खा रही हूँ, और यहाँ पर ऐसे रूथलेस। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह आप लोग जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ करते रहें, और आप लोग जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत हिम्मत ताकत अता करे। इस सिलसिले को जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ईद के इस मौके पर एहदी चाइल्ड होम की दीवारें भी खुशी से महक रही हैं। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर आँख में चमक है। ये बच्चे जिनके नसीब में माँ बाप का साया नहीं, आज यहाँ पर एक नए ख़ानदान के साथ ईद मना रहे हैं। किसी ने नया कपड़ा पहना है तो किसी के हाथ में मिठाई की पुड़िया है। खिलखिलाती हंसी, गीतों की गूंज और मोहब्बत भरे लम्स। एहदी चाइल्ड होम का ये माहौल इन यतीम बच्चों को ये एहसास दिला रहा है कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई ना कोई है जो इनसे प्यार करता है। आज की ये खुशियाँ, ये लम्हे इनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईद की खुशियों के साथ साथ अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।